स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, जो कि आप जानते हैं ये 10th क्लास का पहला चैप्टर्स है। ठीक है दोस्त, देखिए ये वाले चैप्टर्स में जो हमारा टॉपिक कवर करना है हमें, वो रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन। हम इतने टॉपिक को यहाँ पे समझेंगे, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे ही आपको जो है ना दोस्त, हिंदी में परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, देखिए जो वास्तविक संख्या दो टाइप्स के होते हैं इन डेसिमल रूप में। ठीक है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या जो है ना दोस्त शांत होता है और अशांत भी होता है। ठीक है, यानी टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। लेकिन अपरमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या हमेशा क्या होता है, अशांत ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्त समझेंगे यूक्लिड डिवीजन, प्रेमिका, ये सब हम समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम। देखिए रियल नंबर जो होता है ना दोस्त, अगर रियल नंबर की बात करें तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक संख्या हो। दिस इज कॉल्ड द ऑल द नंबर्स आर इंक्लूड्स इन अ रियल नंबर। जितने भी दो नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है ना दोस्त, जानते हैं क्या कि ये आपका नेचुरल नंबर्स क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो काउंटिंग्स नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। हम क्या बोलते हैं दोस्त, काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जो गिनती के संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और इनको हम जो है ना डिनोट करते हैं किससे, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं दोस्त, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस अप टू, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, ये नेचुरल्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखिए होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ये जो आर्यभट्ट, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, एक फेमस मैथमेटिशियन है, जिन्होंने क्या दिया था, जीरो दिया था। जिन्होंने क्या दिया था दोस्त, जीरो दिया था। जिन्होंने क्या दिया था, जीरो। ठीक है, अब जो होल नंबर जो होता है ना दोस्त, दीज नंबर्स आर काउंटिंग फ्रॉम अ जीरो। वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 2 3 4 5 6, दीज आर द होल नंबर। इसे क्या बोलेंगे, होल नंबर। पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, जो जीरो से स्टार्ट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। ठीक है, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं दोस्त, डब्ल्यू से। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि होल नंबर हैज ओनली पॉजिटिव नंबर। होल नंबर क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। क्या होगा दोस्त, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है, यानी इतनी बातें समझ में आ रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए इंटीजर्स, अब जो होता है ना, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं दोस्त, पूर्णांक। इंटीजर जो होता है ना दोस्त, वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स जो होता है ना दोस्त, देर आर 3 कैटेगरीज। सबसे पहले क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स। मैंने ये 9th क्लास में भी पढ़ा रखा हूँ। और ये उसके बाद होता है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर्स। और उसके बाद क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं दोस्त, पूर्णांक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं, इसे शून्य पूर्णांक। ठीक है, और इसे बोलते हैं घनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। दीज आर द इंटीजर। अब देखिए इंटीजर्स को अगर मैं नंबर्स लाइन में ड्रॉ करूँ तो दीज आर द, यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या होगा, जीरो। ठीक है, और इधर से 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, इधर शायद अनंत तक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। इसे क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर। और इधर आप इधर देखिए -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव। तो आप समझ गए नंबर सिस्टम। जैसे आप देखिए, आपको पता है एग्जाम्पल के -20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो इंटीजर्स जो होता है ना दोस्त, अगर मैं इंटीजर्स की बात आपको बताऊं तो जो आपको ये देर आर डिवाइडेड इन द 3 categories. First one is a negative and second one is a
जीरो इंटीजर एंड लास्ट वन इज क्या है दोस्त, लास्ट इज क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं सर। अब देखिए प्राइम नंबर, अब क्या जानते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो दोस्त है ना, ये दीज आर द यूज फॉर द एडवांस मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इसे यूज होता है। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर्स ये होता है जो खुद और वन से ही डिविजिबल हो। दीज आर द ग्रेटर, ये हमेशा क्या होता है एक से ग्रेटर ही होगा। देखिए ये आप ध्यान रखिए, ये जो प्राइम नंबर जो होता है ये हमेशा एक से क्या होगा दोस्त, ग्रेटर ही होगा, एक से बड़ा ही होगा। लेकिन एक और इसकी कंडीशन है क्या, कि ये जो है ना एक और खुद से ही डिवाइड होगा। जैसे देखिए थ्री को एक से डिवाइड करेंगे तभी डिवाइड होगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तभी ये डिवाइड होगा। यानी इसका फैक्टर्स अगर बात करें तो 1 और 3 है। इसका फैक्टर क्या है 1 और 3, इसका फैक्टर क्या है 1 और 7, इसका फैक्टर कितना है 1 और 11। यानी 11 जो है ना दोस्त, 11 एक से ही भाग होगा या तो 11 से ही भाग होगा। ठीक है, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर एक और बात है आपको ध्यान रखनी है, वो हमेशा क्या होगा दोस्त, एक से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए कंपोजिट नंबर देखिए। कंपोजिट नंबर भी क्या होता है दोस्त, जो प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, जो प्राइम नंबर को छोड़ के, यानी कि ये भी ग्रेटर होगा एक से, लेकिन दोस्त जो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे सारे कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 4 6 9, ठीक है ना, 4 6 9 हो गया आपका, फिर उसके बाद 10 हो गया, ठीक है ना, 11 छोड़ दीजिए 12 हो गया, फिर आपका हो गया 13 नहीं होगा, क्यों 13 तो हो जाएगा प्राइम नंबर, 14। इस टाइप से आप समझ गए नहीं समझ गए, दीज आर द कंपोजिट नंबर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, रियल नंबर। अब देखिए यहाँ से जो थोड़ा मैं दोस्त डिस्कस कर लेता हूँ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दोज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम किसके फॉर्म में लिख दे सकते हैं दोस्त, p/q, यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अंश बटे हर के रूप में हम उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और p एंड q क्या है दोस्त, इंटीजर। क्या है, इंटीजर, यानी कि ये सब क्या होना चाहिए, पूर्णांक ही होना चाहिए। ठीक है, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू, q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही। इसी को हम क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर। इसी को क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है। इसे जो दोस्त डिनोटेट करते हैं ना, इसे हम किससे डिनोटेट करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से हम डिनोटेट करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, 1/2, 3/4, 5/6, जैसे 0 भी एक इंटीजर्स है। क्यों, सॉरी रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने देखिए 9th चैप्टर्स में 1.1 का पहला ही क्वेश्चन इसको 1 ये थे। यानी इन सबको p/q के, देखिए p/q के रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। दीज आर द, ये क्या हो जाएगा दोस्त, रेशनल नंबर। देखिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई नहीं आगे। अब देखिए अगर दो नंबर्स के बीच, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ऑल इंटीजर्स आर अ रेशनल नंबर बट रिवर्स इज नॉट अ ट्रू, बट रिवर्स इज नॉट अ ट्रू, यानी कि रिवर्स ये नहीं है कि इसका जो रिवर्स है दोस्त, यानी कि मैं ये कह दूं कि जितना भी रेशनल नंबर्स हो गए, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या क्या है, सॉरी परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक में नहीं हो सकता। ये बातें आप ध्यान रखिए। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स है ना दोस्त, इंटीजर्स, जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या हो, इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकता है। इतनी बातें ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए इतनी बातें आपको समझ में आया। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर जो है ना दो, शांत भी होता है अशांत भी होता है। रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर ये दो जो है ना टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि भाई ये जो है ना शांत भी होगा और ये अशांत भी होगा। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। लेकिन अगर बात करूं इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या की बात करूं, अपरिमेय
संख्या की अगर बात करूं तो ये वैसा संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे नहीं लिख सकते। और ये क्या होगा, ये हमेशा अशांत होगा, ये हमेशा क्या होगा, अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा। ये इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझिए। दीज आर अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये आप बात समझिए। जैसे देखिए √2 1.414 समथिंग इतना होता है, सब बढ़ता ही जाता है, ये कभी कम नहीं, ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है। √3 हो गया, दी जा रहे हैं, ये क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। 9th क्लास के मैंने उसमें पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। देखिए रियल नंबर, अगर आपको दोस्त समझ में नहीं आता तो एक 9th क्लास का आप जब देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। देखिए जो वास्तविक संख्या होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का। रेशनल और इरेशनल का क्या होता है दोस्त, कॉम्बिनेशन होता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द, क्या होता है दोस्त, यही हो जाता है आपका रियल नंबर। जैसे देखिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको क्या मिला हुआ है, एक फिगर मिला हुआ है। देखिए फिगर में जो दोस्त रेड से है ना, रेड वाला, ये क्या है, रियल, ये क्या है, रियल, ठीक है ना। लेकिन रियल नंबर में क्या क्या होता है, रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। देखिए इरेशनल नंबर का है, ये है इरेशनल, और ये क्या है दोस्त, इरेशनल नंबर, ये रेशनल और ये इरेशनल। अब देखिए आप समझिए रियल नंबर में क्या क्या होता है, रेशनल और इरेशनल। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है या नहीं, इतनी बातें आप समझ गए नहीं, ये वाली बातें रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ से, ये जो देखिए आप ये समझ गए। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है, इंटीजर्स, क्या होता है, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, होल नंबर है, ठीक है। और होल नंबर के अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से क्या होता है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर आप समझ गए, वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर आप समझ गए, प्राइम नंबर को छोड़ के जितना भी नंबर होगा वो क्या होगा दोस्त, कंपोजिट नंबर होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइए आप, ठीक है। चले आगे बढ़े। देखिए आपका दोस्त क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए इसे मैं आपको बताऊं, ये जो है ना दोस्त, एक तरह से इसको जो करवाए, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इट इज अ टोटली बेस्ड अपॉन HCF टेक्निक, ठीक है। यानी कि HCF मॉसो के टेक्निक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है ये। देखिए ऐसा जो है दोस्त, इसे मैं प्रूफ करता हूँ जो, लेकिन ये एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, ये जो कंडीशन है वो सिर्फ कंडीशन है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक ही आपको देगा A और B, ठीक है। ये बात है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रा मैं समझा दूँ, यहाँ पे देखिए इसका जो रिलेशन क्या होता है, यूनिक इंटीजर, देखिए ये होता है दोस्त A इक्वल टू में BQ प्लस में R, और जो R होता है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या होता है, B। ये समझ आपको, ये दो चीज़ें जो है ना, ये दो चीज़ें, एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया दोस्त, ये, इन दोनों चीज़ को आप क्या समझिए, बाहुबली, क्या समझिए इसको, बाहुबली, ठीक है। दिस इज अ बाहुबली। आपको ये दो चीज़ें समझ में। देखिए अब मैं आपको ये समझाता हूँ, यहाँ पे जो A है ना, A इक्वल टू में क्या है, BQ प्लस में R। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप इसको यहीं पे रहने दिए। R जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या है, B। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या है, B। इतनी, अभी मैं इसको डीपली में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए अब जो समझाने की बात है, दीज आर द साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट थे। लेकिन अब जो मैं आपको ये समझाता हूँ, इसी को क्या कहते हैं दोस्त, HCF। और HCF को आपको पता है कहाँ से डिराइव किया गया है, डिवीजन से। कहाँ से डिराइव किया गया है, कहाँ से निकाला गया है, डिवीजन से ही। यानी HCF जो है ना उसको भाग से ही निकाल के बनाया गया है। देखिए अब मैं आपको एक रिलेशन यहाँ पे बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू में डिवाइजर गुना में कोसेंट प्लस में शेषफल प्लस में रिमाइंडर,
प्लस में रिमाइंडर, वही शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इतनी बातें तो आपको ये तो आपको पता होगा डिवीजन टेक्निक क्या होता है या नहीं होता, ये आपको पता होगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए ये और ये, देखिए यहाँ पे जो होता है ना दोस्त, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक। यहाँ पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और यहाँ पे जो होता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, यानी कि कोशेंट। और यहाँ पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। इतनी बातें, यानी भाजक, भागफल एंड शेषफल, इस तरीके से होता है या नहीं होता, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो समझाने वाली चीजें है वो चीजें मैं समझाता हूँ आपको, इतनी बातें आपको समझिए। तो जो ये जो है ना दोस्त, a इक्वल टू बी क्यू, तो इसे क्या बोलोगे, इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे डिविडेंड। क्या बोलोगे इसको, डिविडेंड, ठीक है। और b को आप क्या बोलोगे, ये जो b है ना, b, आप b को क्या बोलोगे, b को आप बोलोगे दोस्त डिवाइजर। क्या बोलोगे आप, इसको अगर मैं बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा, डिवाइजर, ठीक है। और q को क्या बोलूंगा, कोशेंट। क्या बोलूंगा, कोशेंट, कोशेंट, ठीक है। और r को क्या बोलोगे यहाँ से, रिमाइंडर। क्या बोलोगे आप, रिमाइंडर, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए, आप इतनी बातें समझ गए। अब मैं जो है ना इसको मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, इरेज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं, यहाँ से इरेज कर दूँ दोस्त, देखिए इरेज कर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को मैं समझाना चाहूँगा आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जब इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो दोस्त आपको ये, और पहला नंबर पॉइंट्स और दूसरा नंबर पॉइंट्स आपको गांठ बांध के रख लेना है। इसे आपको क्या करना है, गांठ बांध के रख लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए ये जो है आपका, इसे जो देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, 34 एप्पल, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दोस्त समझाने की कोशिश मैं ये करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये बात करूं तो टोटल 30, ये कितना है, 34 इक्वल टू कितना है, 30, ये सॉरी 10 इंटू में 3 प्लस में 4। देखिए अब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसको मैं लिख दिया। देखिए अगर मैं 10 को 34 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड या HCF ही मान, आप इसको क्या मान लीजिए दोस्त, HCF ही मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसको आप HCF मानिए, ठीक है। अगर आपको 10 को 34 से करोगे तो 3 से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 4। यानी कि आप अगर बात इसको करेंगे तो ये कितना है, ये है दोस्त डिवाइजर। ये क्या है, डिवाइजर। ये क्या है, डिवाइजर। ये क्या है, कोशेंट, ठीक है, नहीं। और ये क्या आपका रिमाइंडर, क्या है, ये रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि ये शेषफल, ठीक है। और ये क्या आपका, ये है डिविडेंड, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पे, a इक्वल टू में BQ प्लस में R, बताया था नहीं बताया था। अब बताइए a को हमने क्या लिखा है, डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड कितना है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 34। कितना है दोस्त, 34 ये है, तो 34 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बताया था b को, क्या बताया था मैंने, b को बताया था डिवाइजर। क्या बताया था, डिवाइजर। डिवाइजर कितना है यहाँ पे, 10। कितना है ये, 10। यहाँ पे मैंने बताया था q को, क्या बताया था, कोशेंट। कोशेंट यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3। और रिमाइंडर कितना मैंने बताया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 4, तो रिमाइंडर यहाँ पे हो गया 4। और ये बताइए क्या यही यहाँ पे है ना, 34 इक्वल टू में 10 इंटू 3 प्लस 4। दीज आर अ यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी को क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसी को दोस्त प्रसारित में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में, आर इक्वल टू में आर क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या होता है, बी। यानी कि आपको यहाँ तक कि आर जो है ना 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात मैं आपको समझा दूँ, 0 ग्रेटर देन आर, और बी कितना है, अगर बी की बात करेंगे तो b यहाँ पे कितना है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे आप क्या बोलोगे दोस्त, b कितना है, तो सॉरी b नहीं, यहाँ पे थोड़ा इसे देखिए, ये यहाँ पे देखिए r कितना है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे r कितना है, अगर यहाँ पे देखेंगे ये, तो r कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर r कितना दे रखा है, 4, ठीक है।
और लेस देन बी कितना है, बी कितना है ये 10, तो ये 10 हो गया। यानी कि आप यहाँ पे ये देखिए ये वाली कंडीशन है, ठीक है नहीं, ये बातें समझ गए नहीं समझ, इतनी बातें को आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है नहीं। और आगे हम इसे जो है ना दोस्त क्वेश्चन से और बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए कितना है, तो आप क्या बोल दोगे 834, ठीक है ना। बी कितना है, तो बी कितना है दोस्त 10, ये 10 हो गया। और यहाँ पे आर कितना है 4, तो ये आर कितना हो गया 4, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझिए, समझ गए, ठीक है। इतनी बातें आप समझ, चलिए आगे देखिए आगे क्या है, यही आपको यहाँ पे दे रखा है दोस्त, एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है वो एग्जाम्पल को हम देखते हैं यहाँ पे। तो HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है a एंड b इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर d दैट डिवाइडेड बोथ a एंड b, लेट्स फाइंड HCF ऑफ द इंटीजर इसका। देखिए मैं इसको जो है ना दोस्त सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अब क्या करना चाहता हूँ, सॉल्व करना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए 42 को अगर मैं HCF लूँगा, तो ये यहाँ पे कितना होगा, अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 455, यहाँ से अगर करेंगे तो ये 10, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 420, ये जाएगा यहाँ से 53, और ये कितना हो जाएगा कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे 42 को 1 से जाएगा तो ये कितना हो गया 35, यहाँ से आएगा 7, और ये यहाँ से आएगा 35, इसको जब करेंगे तो 5, और ये कितना हो गया 37, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ, मैं अब आपको लिखना चाहता हूँ यहाँ पे क्या कि देखिए ये जो है ना दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। देखिए इसको यूज करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बात देखिए, मैंने इस वाले को यूज करना चाहते हैं हम, इसे, ये जो है ना इसे, ठीक है, ये रहा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए हम क्या फॉर्मूला क्या जानते हैं, यानी कि क्या जानते हैं, A इक्वल टू में BQ प्लस में R। देखिए मैंने आपको समझा दिया था A क्या होगा, ये वाली A होगा, क्या होगा दोस्त 455। B क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर B ये होगा, क्या होगा 42। Q क्या होगा, तो Q 10 होगा, और इसका रिमाइंडर क्या होगा 35। ये बातें समझ गए नहीं समझिए, अब इतनी बातें समझ गए। फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब जो है ना मैं इसके लिए आ रहा हूँ, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है ना, ये वाला के लिए पार्ट। इतनी बातें आप समझ गए ना। अब मैं किसके लिए, इसके लिए, थोड़ा आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इसके लिए। अब देखिए इसके लिए मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो A इक्वल टू में क्या होता है BQ प्लस में R होता है ना। यहाँ पे A क्या बनेगा, तो A क्या बनेगा दोस्त 42, क्या बनेगा 42, ठीक है। और देखिए ये 42 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे B क्या बनेगा, तो B बन जाएगा 35, ये वाला B कितना बनेगा 35। Q क्या बनेगा, तो 1, और रेडियस के ये सॉरी रेडियस नॉट अ रेडियस, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर कितना है 7, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब जो है ना मैं इसके लिए आता हूँ, किसके लिए, ये जो है ना ये देखिए इस वाले टर्म के लिए, इसके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इसके लिए यहाँ पे आओ तो क्या लिखता हूँ, A इक्वल टू BQ प्लस में R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कितना दिखेगा, ये A कितना है 35, B कितना है 7, B कितना है 7, और Q कितना है यहाँ पे, तो Q आप कितना बोलोगे 5, और रेडियस कितना है 0, रेडियस नहीं है तो ये हो गया, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। अब मैं देखिए इस चीज़ों को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे लिखना चाहता हूँ। देखिए इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो 455 इक्वल टू में कितना होगा, ये 42 गुना में 10 प्लस में कितना है ये 35, ठीक है। अब देखिए ये 42 यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू में, यहाँ पे 42, और ये कितना आएगा 35 गुना में कितना है ये 1 प्लस में 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखूँगा 35 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7 इंटू में 5 प्लस में 0, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए जरा एक बात यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये 42 उठ के कहाँ आया, यहाँ आया या नहीं आया। ये देखिए 35 उठ के कहाँ आया, यहाँ आया या नहीं आया। इतनी बातें समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब ये देखिए ये जो रिमाइंडर है कहाँ उठ के आया, यहाँ आया। ये देखिए 7 कहाँ उठ के आया, यहाँ आया।
तो ये वाली पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, दीज पैटर्न आर, इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ, अगर आप ये समझ जाएंगे ना दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है या नहीं। चलिए इसीलिए मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ। चलिए देखिए अब जो है क्या दोस्त, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थोड़ा सा दोस्त मैक जो है ना, मैक निकल जाता है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखिए ये वाला ये क्या बोलता है दोस्त, जितना भी ये जो आप देखिए गॉस, फेडरिच गॉस है, ये आप जो है ना अगर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो आप इस गॉस वाले को पढ़ेंगे। इसका ग्राफ ये जो है ना दोस्त, ऐसे ग्राफ भी इन्होंने ही ऐसा ग्राफ दिया था, ठीक है, गॉसियन ग्राफ। और आप इसे जब पढ़ोगे ना तो आप इसको 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही पढ़ोगे आप इसे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत ज़्यादा ही ऐसे इन्होंने थ्योरी वगैरह दे रखी है, ठीक है, फिजिक्स में। देखिए इट स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट, जितना भी कंपोजिट नंबर होता है ना दोस्त। और देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर को छोड़ के जितना भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। वो सारे क्या उसे प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, उसे प्रोडक्ट। क्यों, देखिए रीजन मैं यहाँ पे बताता हूँ क्यों। देखिए अगर ये 30 क्या है, 30 क्या है, ये आपका कंपोजिट नंबर क्या है दोस्त, ये कंपोजिट नंबर, ठीक है, दीज आर द कंपोजिट नंबर 30। अब देखिए 30 को हम क्या क्या, 30 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है ना, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है यानी। और 30 ये इतना आप समझ गए नहीं समझ, ये होता है, ये सारे इनके क्या है दोस्त, मल्टीपल्स है, ये इनके क्या है, ये सब मल्टीपल्स है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ, 1 भी इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं, यानी कि ये सब सारे इनसे डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना, नॉट अ मल्टीपल, इन सब से ये क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड। और 30 को जो है ना आप किस में लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2 गुना में 3 इंटू में 5, समझ गए नहीं सर, इस तरीके के आप पैटर्न में, यानी मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आप लिख सकते, प्रोडक्ट के टर्म में आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के टर्म में आप इन्हें क्या कर सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है, फैक्टराइजेशन इन सब के ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर, इसमें आपको यहाँ पे मैं बहुत कुछ बताऊंगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और यह अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होता है दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, यानी कि क्या होता है, अशांत नंबर, क्या होता है ये अशांत, हमेशा क्या होगा, अशांत नंबर होगा, यानी कि चलता चलता चला जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 1.345 से इसका कहीं अंत है नहीं है, यानी कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। पाई भी क्या होता है, एक तरह से इरेशनल नंबर होता है। √2 देखिए एग्जाम्पल, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ठीक है। दीज आर द, यानी कि ये सब क्या होते हैं दोस्त, इरेशनल नंबर। क्या होता है ये, इरेशनल नंबर। और मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए, तब पर भी ये क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए देखिए रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं बात बताऊं तो ये कब डेसिमल एक्सपेंशन कब शांत होगा, कब अशांत होगा, ये बातें मैं अभी बताता हूँ आपको। रेशनल नंबर्स हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है दोस्त, रेशनल नंबर तो आपको पता है, रेशनल नंबर तो मैंने पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया। ये टर्मिनेटिंग नंबर भी होता है, ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि शांत, और क्या होता है दोस्त, अशांत, अशांत संख्याएं, ठीक है, ये होती है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इतनी बातें आपको समझ। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बातें मैं ज़रा इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है ना, कब ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा, कब अशांत होगा, ये बातें मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि ये कब शांत होगा। देखिए ये जो व्हेन टर्मिनेटिंग कंडीशन में, टर्मिनेटिंग कंडीशन
कंडीशन में, यानी कि कब कब होगा ये शांत। देखिए जब इसका पावर जो है ना 2 की पावर n हो, यानी कि 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/1 आपका 8 हो गया, 1/16 हो गया, 1/32 हो गया, यानी कि ये जो ना 2 का मल्टीपल्स हो तब ये क्या हो जाएगा, तब ये शांत हो जाएगा, ठीक है। यानी और या तो 5 की पावर n, क्या हो 5 की पावर n या 5 की पावर m ले लीजिए, जैसे 1/5, 1/25, 1/125, 1/625, ये सब होगा ना दोस्तों। हम इसको क्या कर देते हैं, इन सबको जीरो में बना देते हैं। यानी देखिए इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 10 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ, इतनी बातें आप समझ गए। तो आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका शांत, जो नंबर होगा शांत। यानी कि आपको नीचे में क्या देखना है, देखिए मैं बात आपको बता देता हूँ। नीचे में आप क्या देखना है कि 2 के टर्म में है, 2 के टर्म में ये वाली है या ये वाला है या ये वाला, इस टाइप के टर्म में है। यानी इसको मैं अगर बोलूँ तो 1/2 की पावर n इंटू 2 की पावर m के टर्म में हो तो ये नंबर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा नंबर, वो शांत हो जाएगा। इसके अलावा जो भी होगा वो क्या करेगा, उसे अशांत करेगा, नॉन टर्मिनेट करेगा, वो कभी भी टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है। यानी चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं तक है। मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के साथ, ठीक है दोस्त। ओके बाय।